स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स में पिछला वीडियो क्लिप हमारा प्रकाशिक यंत्र संबंधित था, जिसमें हमने खगोलीय दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी को देखा था। आज हम इन्हीं प्रकाशिक यंत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन आंकिक प्रश्नों से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी से आशय होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो लेंस, एक अभिदृश्यक एवं एक नेत्रिका लगा हुआ है। तो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता आपको दी है 8 तथा पूरे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दिया गया है 32। तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता आपसे पूछी गई है या अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता पूछी गई है। तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो संयुक्त आवर्धन क्षमता होती है वो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब में अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका दोनों के आवर्धन से हमारे इमेज की लंबाई में वृद्धि होती है या इमेज के आकार में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को m से लिखें तो m बराबर है 32 और अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता को हम m1 लिखें तो ये है 8 और m2 नेत्रिका की आवर्धन क्षमता पूछी गई है, तो इसको आपको निकालना है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m जो होती है वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। तो m इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 और ये m1 आपके पास है 8 और m2 आपसे पूछा गया है और m आपको दिया गया 30। यहाँ से तो यहाँ पर m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/8 या कह लें ये हमारा आंसर हो जाएगा। संपूर्ण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू m1 इंटू m2 होता है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 दी गई है और अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता 8 है। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m2 आपको निकालनी है, तो m2 इक्वल टू 32/8 करके आप निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपके सामने है जो दिया गया है वो L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और FE दिया गया है। नेत्रिका की फोकस दूरी वो है FE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अभिदृश्यक लेंस से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक लेंस से दूरी जो लिखते हैं उसको लिखते हैं UO इक्वल टू क्या होगा ये पूछा गया है और अभिदृश्यक की फोकस दूरी पूछी गई है तो FO पूछा गया है, ये कितना होगा और आपको दिया गया है M इक्वल टू 25 ये दिया गया है। तो यहां से श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M इक्वल टू आप लिखेंगे M इक्वल टू VO/UO इंटू D/FE। श्रांत नेत्र के लिए फॉर्मूला होता है। श्रांत नेत्र के लिए लंबाई L इक्वल टू आप लिखते हैं VO प्लस FE। L का मान है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू VO का मान निकाल सकते हैं प्लस FE का मान है 5। VO इक्वल टू हो गया 14 माइनस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं VO का मान, तो क्या हो जाता है M का मान है 25 बराबर VO का मान है 9 बटा UO इंटू
डी स्पर्श की न्यूनतम दूरी 5 होती है और बटा 5। यहां से हमारा यू ओ इक्वल टू आ जाता है 9 गुणे 25 बटा 5 और बटा 25। 25 से कटता है, ये बचता है 1.8 सेंटीमीटर। ये हमारा यू ओ आ गया। और यू ओ क्या है? अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी यू ओ होती है, तो ये 1.8 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे आपसे पूछा गया है कि आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/FO इक्वल टू 1/V माइनस 1/U 1/VO माइनस 1/U। आवश्यक लेंस के लिए हम सब कुछ ओ लिखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/FO इक्वल टू 1/VO 9 माइनस 1/UO 1/UO 1.8। और ये हमेशा माइनस में होता है क्योंकि जो वस्तु होती है हमेशा आवश्यक लेंस के सामने होती है। और इसको जब हल करेंगे तो 1/FO इक्वल टू 1/9 प्लस 1/1.8। एलसीएम हो जाएगा 9 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 5। क्या हो गया 6/9। तो FO इक्वल टू क्या हो गया 9/6 या 1.5 सेंटीमीटर। एक आपसे पूछा गया था अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ये 1.5 सेंटीमीटर हो गई। और दूसरा पूछा गया था अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी UO 1.8 हो गया। ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है, एक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 हो तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या कीजिए। तो आपके पास है अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी है FE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी और दिया गया है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? वो होता है M इक्वल टू VO/UO इंटू D/FE। ये होता है। और ये है 45, आवर्धन क्षमता 45 है इक्वल टू VO/UO अपनी जगह है, D का मान है 25 और FE का मान है 5। क्या हो जाता है यहां से VO/UO इक्वल टू ये 5 बार में और ये इधर जाएगा तो 5 का भाग देगा तो 9 आ जाएगा। यहां से हो जाता है हमारा VO इक्वल टू 9UO। ये एक चीज हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L इक्वल टू होती है श्रांत नेत्र के लिए VO प्लस FE। और हमारे पास VO के लिए VO बराबर 9U0 आ गया है या UO आ गया है। VO बराबर 9UO है। अब हम 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO से निकालेंगे। क्या निकल के आएगा यहां से 1/FO इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/VO 1/VO की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9UO। यहां से क्या हो जाएगा 9UO माइनस 1/UO माइनस के साथ। अब ये क्या हो जाता है 1 इक्वल टू 9UO एलसीएम हो गया और यहां हो गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 9, यानी ये हो गया 10/9UO इक्वल टू 1। तो UO इक्वल टू 10/9, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब हमको यहां से VO निकल सकता है। VO इक्वल टू क्या हो जाता है 9UO और VO इक्वल टू 9 इंटू UO का मान 10/9। ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी VO इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। और लंबाई L इक्वल टू क्या होता है
L इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई। तो वी ओ का मान है 10 और प्लस एफ ई का मान है 5, क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया। तो हमारे पास एफ ओ एफ ई था। एम के फार्मूले में हम लिखते हैं जब श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू वी ओ अपन यू ओ इंटू डी अपन एफ। डी का मान 25 होता है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। इसको हल करेंगे तो आपका वी और यू ओ में संबंध आ जाएगा, वी ओ इक्वल टू 9 यू। अब हम देख रहे हैं कि लंबाई पूछी गई है और लंबाई के लिए फार्मूला होता है वी ओ प्लस एफ ई। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है या श्रांत नेत्र के लिए हम देखते हैं। श्रांत नेत्र का मतलब होता है कि अंतिम प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनंत पर बनता है, और अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो L का मान वी ओ प्लस एफ ई होता है। हमारे पास एफ ई तो है लेकिन वी ओ नहीं, और वी ओ और यू ओ में ये संबंध, इस संबंध को हम इस फार्मूले में रखते हैं। इस फार्मूले में रख करके हम यू ओ का मान निकालते हैं और यू ओ से क्या निकालते हैं, वी ओ निकालते हैं, और हम फिर इस फार्मूले में रख देते हैं L इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई। हमारा आंसर बन के आ जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल था। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अवदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अवदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि एफ ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है एफ ओ इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, और एफ ई इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, और दिया है अवदृश्यक से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है 18 सेंटीमीटर। तो अवदृश्यक ये होता है और इससे जो प्रतिबिंब बनता है कहीं यहाँ बनता है, तो एक तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो वी ओ होती है। तो वी ओ आपके पास है 18 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि श्रांत नेत्र के लिए तथा स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान एफ ई, ये माइनस के साथ। और दूसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपान एफ ई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास वी ओ है, एफ ओ है, यू ओ निकल सकता है। अगर यू ओ निकल जाता है तो हम स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला रखते हैं 1 बाई एफ ओ इक्वल टू 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू। क्या हो जाता है हमारे पास 1 बाई एफ ओ 1 अपान 0.4 इक्वल टू 1 बाई वी ओ, वी ओ का मान दिया हुआ है 1/18, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से, तो v का मान पॉजिटिव होता है माइनस 1 अपान यू ओ। यहां से क्या हो जाता है हमारे पास 1 अपान यू ओ इधर ले आते हैं इक्वल टू 1 बाई 18 माइनस 1 अपान 0.4। और ये होता है हमारे पास यू ओ इक्वल टू 1 बाई यू ओ इक्वल टू 18। एलसीएम अगर हम लें
ये हो जाता है 1 अपॉन 18 और यहाँ से u0 इक्वल टू या uo इक्वल टू हो जाता है 18/44 माइनस के साथ 18/44 माइनस के साथ। अब हमको चाहिए m श्रांत नेत्र के लिए और चाहिए m स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। तो पहला m जो होगा हमारा m इक्वल टू VO का मान है 18/UO का मान है 18/44 आवर्धन क्षमता में माइनस लगता है इंटू D/FE। D का मान है 25 और FE का मान है 2 और इसको हम हल करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा -44 इंटू 25/2 ये हो गया 22 और अंत में आएगा -550 या 550। ये हो गया जब श्रांत नेत्र के लिए। और यहीं पर स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो m इक्वल टू हो जाता है m इक्वल टू -18/44 इंटू 1 प्लस 25/2 क्या हो गया यहां से -44 इंटू 27/2 या यहां से हो गया 22 और हमारा बन के आएगा ये माइनस के साथ 594। ये दोनों आंसर हो गए हमारे। ये चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। एक दूरदर्शी है जिसके अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तथा स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हमारे पास FO का मान है 60 सेंटीमीटर और FE का मान है 5 सेंटीमीटर। तो अगर अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा होता है तो उसके लिए आवर्तन क्षमता m इक्वल टू सीधा हो जाता है FO/FE माइनस के साथ और ये हो जाएगा 60/5 क्या हो गया 12। ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो और लंबाई क्या आ जाएगी लंबाई इक्वल टू FO+FE। ये बताया गया आपको कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई FO+FE हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है 60 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता है 65 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई। ये तो हो गया तब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ऐसी स्थिति में m इक्वल टू जो होता है वो FO/FE माइनस के साथ और 1 प्लस FE/D। FO/FE माइनस के साथ 1 प्लस FE/D। तो यहां पर m इक्वल टू बन के आता है FO का मान है 60 और FE का मान है 5 1 प्लस FE का मान है 5 और D का मान है 25। ये 5 25 25 हो जाता है 1/5 और 1/5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो यहां से हो जाता है 60/5 इंटू 6/5 ये 12 और 12 छः क्या हो गया 72 72/5 और ये होगा 5 इकाई 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20 14.4 और लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई L इक्वल टू ऐसी स्थिति में होता है FO और प्लस UE FO+UE। तो UE हमको निकालना पड़ेगा यानी UE क्या है नेत्रिका से
जो अदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी, क्या ये प्रतिबिंब है और इसकी दूरी हमको निकालनी है जो UE है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, D है। तो ये VE हो जाता है, VE इक्वल टू D बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस के साथ होगा क्योंकि लेंस के सामने ही अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, और UE इक्वल टू निकालना है और FE इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूले में रखते हैं 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, और 1/FE की जगह 1/5 इक्वल टू 1/VE, और VE की जगह -25 माइनस 1/UE। UE का मान निकल के आएगा यहाँ से, इधर ले आते हैं तो हो जाता है 1/UE इक्वल टू -1/5 माइनस 1/25, और ये होगा 25 हो जाएगा एलसीएम, -5 और माइनस क्या हो गया 6/25 माइनस के साथ, और यहाँ से UE इक्वल टू क्या हो जाता है, UE इक्वल टू 25/6 माइनस के साथ। तो L इक्वल टू क्या हो जाता है, FO प्लस UE। FO का मान है 60 और UE का मान है 25/6, और जब इसको हल करेंगे हम तो आ जाएगा 60 प्लस 4.166, क्या हो गया 64.166 या 64.17 आंसर। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आपके पास है FO इक्वल टू 1 मीटर, या इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होता है तो लंबाई क्या हो जाती है 1.05। तो लंबाई L इक्वल टू लिखते हैं FO प्लस UE दूरदर्शी के लिए, और लंबाई है 1.05, L इक्वल टू 1.05 मीटर या 105 सेंटीमीटर, ये हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा L इक्वल टू 105 बराबर FO 100 और प्लस UE। UE का मान हो जाता है 5 सेंटीमीटर। UE हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। FE आपसे पूछा गया है, क्या होगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बराबर 25 सेंटीमीटर। फार्मूला रख देते हैं 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। क्या हो जाता है 1/FE इक्वल टू 1/VE, VE का मान है -25, क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने बनता है तो वो माइनस में होगा, -1/-5, UE हमेशा माइनस में रहता है तो 25 हो गया एलसीएम, प्लस 4/25 या यहां से हो गया FE इक्वल टू 25/4 6.25 सेंटीमीटर। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो एलसीएम हो गया 25, 25 से -1 हो गया, और ये क्या हो गया +5। हल करेंगे आ जाएगा 6.25। ये नेत्रिका की फोकस दूरी हो गई। और क्या आपसे पूछा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता FO/FE M इक्वल टू माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। क्या हो जाएगा यहां से FO का मान है 100 और FE
का मान हो गया 6.25 इंटू 1 प्लस 6.25 अपॉन 25। इसको जब हल करेंगे आप m इक्वल टू -16 इंटू ये हल करेंगे 1/4 क्या हो जाएगा 16 इंटू 5/4 और ये क्या हो गया 4 और -20 आंसर। तो एक आंसर हो गया 20, एक आंसर हो गया 6.2। ये हमारा 6वां क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन अंकित प्रश्नों से निश्चित रूप से लाभ होगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।